अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद इन कामों से वो पाक है। हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, रोज़ा रखने का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ताला खुद ये काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए ये सारे काम किए जाते हैं। और कुछ काम ऐसे हैं कि जो हमारी ताकत और बिसात से बाला हैं, और वो अल्लाह ताला अज़ खुद करता है। लोगों को रिस्क देना, औलाद देना, दीगर चीज़ें मुहैया करना, ये अल्लाह ताला की अपनी ज़िम्मेदारी है। हमारी पहुँच से ये काम बाला है। एक अमल ऐसा है कि जो अल्लाह ताला खुद भी करता है और उसके फरिश्ते भी करते हैं, और अहले ईमान को भी हुक्म है कि तुम भी ये काम करो। इरशाद हुआ, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं गैब बताने वाले महबूब पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद और खूब सलाम भेजो। तो दरूद पाक एक ऐसा अमल है, ऐसा वजीफ़ा है कि जो अल्लाह ताला खुद भी और फरिश्ते भी और अहले ईमान को भी हुक्म है कि तुम भी ये अमल करो। दरूद अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू के अंदर मुस्तामल है। दरूद का मतलब है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करना। तो जब उम्मती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी की दुआ करता है, तो उसके ऊपर रब का करम होता है, उसके ऊपर रसूल करीम का करम होता है। मांगने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट आके मांगते हैं कि फलां चीज चाहिए, और दूसरे मांगने वाले आके सवाल नहीं करते, बल्कि घर वालों की तारीफें शुरू करते हैं। सखियां दा दवारा, तेरा बाप भी सखी था, दादा भी सखी था। तो जब वो तारीफें करते हैं तो घर वाला समझता है कि इसकी झोली खाली है, तभी तारीफ कर रहा है। तो वो उसकी झोली में खैरात डालता है अपनी इस्तात के मुताबिक। इस तरह जब उम्मती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी की दुआ करता है, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी झोली में खैरात डालते हैं। तो उम्मती जो दरूद पढ़ता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी की दुआ करता है, तो इस पर अपना ही इसका भला है, अपना ही फायदा है। अब जो अल्लाह ताला दरूद पढ़ता है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब इमाम बुखारी ने रवायत नकल की अबुल आलिया से। इसी आयत की तफसीर के अंदर इमाम बुखारी ने लिखी कि हजरत अबुल आलिया रवायत करते हैं, काला सलातुल्लाह सनाहु अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह ताला का दरूद भेजना यह है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने महबूब की सिफ्तो सना करता है। कि इसका मतलब है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के मजबे में हजूर की सनाखानी करता है। उम्मती जो दरूद भेजता है, तो इसका मतलब है, अर्ज करता है बारी ताला महबूब के दर्जात बुलंद फरमा। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ निस्बत की जाएगी, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला अपने महबूब की सिफ्त व सना करता है। तो जब उम्मती दरूद भेजता है, तो उसके ऊपर जो करम होता है, चंद अहदीस सुने। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत
अबी हुरैरा से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो शख्स एक बार दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मरतबा रहमतें भेजता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद फरमाते थे कि मेरा उम्मती मेरे ऊपर दरूद भेजे और रब उनके ऊपर रहमत नाज़िल करे। अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस हजरत अनस बिन मालिक से है, पहली हदीस हजरत अबी हुरैरा से है, और ये वो सहाबी हैं कि जिससे सबसे ज्यादा मर्दों में हदीसें इनसे मरवी, 4000 से ऊपर हदीसें रवायत की इन्होंने। ये अक्सर हुजूर की सोबत में बैठते थे और हदीसें सुनते थे और भूल जाते थे। तो एक दिन अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं हदीसें सुनता हूं, फानसा हदीसन कसीरन, भूल जाता हूं, अक्सर हदीसें भूलता हूं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया चादर बचा ले। ये नहीं कहा कि अगर हाफजा कमजोर है तो बादाम खाओ, किसी हकीम से बात करो, कोई दवाई लो, बल्कि फरमाया चादर बचा लो। तो कहते हवा से ऐसे कुछ चुल्लू के अंदर चीज भरी, चादर के ऊपर डाली, और फिर हवा से कोई चीज ली चुल्लू के अंदर और चादर में डाल दी, और फिर मुझे कहा कि इसको सीने के साथ लगा लो। कहते कसम खुदा की जो उसके बाद सुना कभी भूला नहीं हूं। अल्लाह अकबर। तो दूसरी हदीस जो है हजरत अनस बिन मालिक से है, और ये हदीस नसाई शरीफ के अंदर है। और अनस बिन मालिक ये हुजूर के खात में खास है, 10 साल हुजूर की नौकरी की, हुजूर की सोबत में वक़्त गुजरा। जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए थे तो इनकी उम्र 8-10 साल थी, और इनकी वालिदा उम्मे सलेम लेके आ गई हुजूर की बारगाह में, क्या कहा ये बेटा है आपकी नौकरी करेगा। कहते मैं 10 साल नौकरी की है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं रहने दे, इस बर्तन की उम्र ही इतनी थी। अल्लाह अकबर। तो ये अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन सलावातिन व हुत्तत अन्हु अश्र खतियातिन व रुफ़ियत लहू अश्र दरजातिन। कि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल करता है, और उसके 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। कोई भी हम अमल करते हैं, अच्छा अमल करते हैं तो दाएं कंधे वाला नेकियां लिखता है, बुरा अमल होता है तो बाएं कंधे वाला गुनाह लिखता है, बुराई लिखता है। यानी जो भी अमल किया जाता है तो एक फरिश्ता हरकत में आता है, या दाएं कंधे वाला या बाएं कंधे वाला, या अच्छाई लिखने वाला या बुराई लिखने वाला, या नेकियां लिखने वाला या गुनाह लिखने वाला। कोई भी अमल होता है तो एक फरिश्ता हरकत में आता है। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है, ऐसा अमल है, जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते यकबार हरकत में आते हैं। दाएं कंधे वाला नेकियां लिख रहा होता है, बाएं कंधे वाला गुनाह मिटा रहा होता है, और अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर रहा होता है। अल्लाह अकबर। तो दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है। तो फरमाया जो बंदा एक बार दरूद पढ़ता है उसके 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 रहमतें उसके ऊपर नाज़िल की जाती हैं। अगली हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से है। आज हम ये दुआ मांगते हैं कि क़यामत के दिन हमें हुजूर की संगत, सोबत और हुजूर का पड़ोस मिल जाए। दुआ मांगनी चाहिए, बहुत अच्छी दुआ है, मांगते हैं, लेकिन सुने कि क़यामत को हुजूर के करीब कौन होगा, हुजूर की संगत किसको नसीब होगी, मेरे हुजूर ने किसके लिए वादा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, काला काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बी यौमल क़ियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों में क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वो बंदा मेरे नेड़े होगा जिसने दुनिया पे कसरत से दरूद पढ़ा होगा। तो जो दुनिया में दरूद पाक की कसरत करता था क़यामत को हुजूर के करीब होगा। अल्लाह अकबर।
अगली हदीस फिर हजरत अबू हुरैरा से, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को उसकी तरफ मतवज्जे कर देता है, हत्ता कि मैं उसके सलाम का जवाब देता। और एक हदीस के लफ्ज हैं कि अस्मा व सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, जो बंदा मोहब्बत के अंदर डूब कर दरूद पढ़ता है उसका दरूद बराह रास्त में खुद सुन लेता और उसको पहचानता हूं कौन पढ़ रहा है, किसका बेटा पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर जब दरूद पढ़े तो मोहब्बत के साथ, मोहब्बत में डूब कर दरूद पाक पढ़े तो उसका फायदा अपना है। कुतुब हदीस में आता है क़यामत का जब दिन होगा तो एक बंदे के नामा माल तोले जाएंगे तो उसकी नेकियां थोड़ी होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, और फरिश्ते उसको पकड़कर खींच के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात वाली कुर्सी पे जलवा फराज होंगे तो गुजरते गुजरते उस बंदे की हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ जाएगी और उसकी जुबान से बेसाख्ता निकलेगा, या रसूल अल्लाह। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, मैं इतनी जल्दी उसकी मदद को जाऊंगा कि मेरे कंधे पे जो चादर होगी मुझे वो भी संभालना याद नहीं होगा। एक कोना कंधे पे होगा, दूसरा जमीन पे रगड़ रहा होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद को पहुंचेंगे, पूछेंगे इसको किधर ले जा रहे हो? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, इसके नामा माल तोले गए हैं, नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा हैं, इसको हम जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इसको वापस मिजान के ऊपर लाओ। क्या फरिश्तों के बारे कोई गुमान भी कर सकता है कि उन्होंने तोलते हुए डंडी मारी होगी? वो फरिश्ते हैं, कोई दुकानदार तो नहीं ना, वो तो अल्लाह के मामूर हैं, वो तो गुनाह नहीं करते, गलती नहीं करते, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। अल्लाह अकबर। और फरिश्ते इतराज भी नहीं करते कि जब एक बार तोले हैं तो हमारे ऊपर यकीन नहीं। फरिश्ते जानते हैं कि मैशर का मैदान तो लगे महबूब की अजमत के लिए। मेरे इमाम कहते हैं, फकत इतना सबब है इन इकाद बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। फरिश्ते दोबारा लेके आएंगे, जब दोबारा नामा माल तोले जाएंगे तो बाकी उसकी नेकियां थोड़ी होंगी और गुनाह ज्यादा होंगे। वो फिर परेशान हो जाएगा। पहले तो उसकी ढारस बंधेगी कि अब काम बन गया, लेकिन नेकियां थोड़ी गुनाह ज्यादा, फिर दोबारा ऐसा ही हुआ तो वो फिर परेशान हो जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन से गोरे गोरे हाथों से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे। इस कागज के टुकड़े की वजह से हदीस का नाम है हदीस बताका। बताका कहते हैं कागज के टुकड़े को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो टुकड़ा नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे। तो जब वो टुकड़ा कागज का रखा जाएगा, कागज का कितना वजन होता है, लेकिन हुजूर के हाथ लगे हुए ना, तो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और वो तो हुजूर की जात से 100 जान से कुर्बान होगा कि आका मैं तो जहन्नमी था, आपकी रहमत ने जन्नती बना दिया, आपके करम से मेरी बिगड़ी बन गई। लेकिन ये बताओ तो सही कि इस कागज के टुकड़े पे था क्या? तो मेरे हुजूर फरमाएंगे, मेरे उम्मती तू भूल गया, मैं नहीं भूला। तुझे याद हो ना याद हो, तूने एक मर्तबा खलूसे दिल के साथ मेरे ऊपर दरूद पड़ा था, तो तेरा दरूद मेरे पास महफूज था। यारी ला तू पाक नबी संग है पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लाख नालों एक वारी। अल्लाह अकबर। तो अगर खुलूस के दिल के साथ, मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ा जाए तो हुजूर फरमाते हैं उसका दरूद बराह रास्त में खुद सुन लेता। और जो दरूद नहीं पढ़ता, हुजूर का जिक्र भी किया जाए फिर भी दरूद नहीं पढ़ता, उसके लिए सख्त वईद है। ये हदीस जो है वे भी हजरत अबू हुरैरा से है, तिरमिज़ी की हदीस है। काला काला रसूलुल्लाह रागिमान फौराजलन ज़ुकिरतु इंदहु वलम्मा युसल्ली अलैया। उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, यानी वो तबाह हो, बर्बाद हो, जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र किया जाए और वह मेरे ऊपर दरूद ना पढ़े। तो जब हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो दरूद पढ़ना वाजिब होता है। बाकी जो वज़ाइफ हम करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, कोई भी अमल किया जाए
कोई भी वजीफा किया जाए तो अच्छी बात है, अल्लाह के जिक्र के अंदर ही सब कुछ आता है। लेकिन अगर दूसरे वजीफे छूट भी जाएं और सिर्फ दुरूद पाक को मामूल बना लिया जाए और बंदा उठता बैठता और चलता फिरता भी दुरूद पाक पढ़ता रहे, तो उसकी बेशुमार बरकतें बंदे को नसीब होती है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। एक तो जो बंदा दुरूद की कसरत करता है उसकी नजर में हया आ जाती, ख्यालों को पकीज़गी मिलती, उसका मन सुथरा होता है और दिल का तल्लक हजूर के साथ जुड़ जाता है। किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा कि जो फन्ने शायरी है इस हवाले से तो गालिब की शायरी बढ़ के है, लेकिन जो कबूलियत आमा अल्लामा इकबाल की शायरी को मिली है वो किसी और का मकसूम नहीं, तो इसकी क्या वजह है? तो अल्लामा इकबाल से जब पूछा गया तो आपने कहा कि मैंने 1.25 करोड़ मर्तबा हजूर की जात पे दुरूद पढ़ा है, मैं तन्हा कमाले सुखन को ना पहुंचा, शेर मेरे हैं तासीर उनकी। तो ये सारी मिठास सारा शहर मदीने से आया है। अल्लाह अकबर। तो जो बंदा दरूद पाक की कसरत करता है और इसको वजीफा बना लेता है